हाय एवरीवन, अभी तक आपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं की तो मैं आपको लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आते ही आते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम है वो हमारा है फोटोसिंथेसिस का। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे ये वाले इमेज को आप बनाएंगे एग्ज़ाम में अगर आते हैं फोटोसिंथेसिस और एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे ये वाला ये इक्वेशन है ये आप लिखेंगे। ठीक है, आपको सन की इमेज बनानी है, आपको ऐसे लीव्स बनाने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये दिखाना है, क्लोरोफिल दिखाना है, वाटर मीन्स जो उसकी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा प्लांट है वो यूज़ करता है सनलाइट की एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और इससे वो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करता है। तो आपको ये बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज हमारा है वो है स्टोमेटा का। ये आपको बनाना है स्टोमेटा। सबसे पहले आप ये लीव्स बना सकते हो, उसके बाद उसको जूम करके आपको दिखाना है ये स्टोमेटा। यहाँ पे ये आपको गार्ड सेल भी इसको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा आपको ये भी शो करना है कि स्टोमेटा की ओपनिंग है। अगर सपोज आ जाता है क्लोज बनाना है तो आपको ये जो गार्ड सेल है ये बीच वाला पार्ट इसको क्लोज बनाना है, क्लोज कर देना है। अभी इस केस में ये ओपन है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टोमेटा की इमेज बनानी है। चैप्टर सेकेंड में हमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है वो है एलिमेंट्री कैनाल। तो हम पहले उसको देखेंगे। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज डायग्राम है। हमें इसको स्टार्ट करना है माउथ से लेके नीचे एनस तक। ठीक है, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें शो करेंगे लाइक बकल कैविटी, नहीं तो आपको यहाँ पे माउथ शो करना है। ठीक है, ओसोफेगस तो आपको शो करना ही है, लीवर, गैल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्राइज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आपको शो करनी है। ठीक है, आपको ये एनएसबी जिसको रेक्टम में कहते हैं ये सारा आपको शो करना है इमेज में। आप अगर ऊपर का फेस वगैरह नहीं बना सकते हो तो आप डायरेक्टली ऐसा भी इमेज बना सकते हो। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड जो डायग्राम आएगा इस चैप्टर से वो है अमीबा। यहाँ हमें दो डायग्राम्स को हम जरूर देखेंगे। एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, वो एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज काऊ की, इनका स्टमक ऐसे बना होता है। ठीक है, ये भी जरूर देखेंगे। और अमीबा का भी, अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, वो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख पा रहे हो, फूड पार्टिकल को ये ऐसे ही इंजेक्ट कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, फिर धीरे धीरे ये अंदर चला जाता है। ये फूड वैक्यूल में ऐसे मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये सूडोपोडिया, यहाँ पे ये देख रहे हो ये सूडोपोडिया है, जिससे कि वो फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है। और ये है ये वेस्ट, इसका इससे वेस्ट ये बाहर आ जाता है। तो ये अमीबा का ज़रूर आप इमेज बनाएंगे। और यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, इसका भी आप ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायग्राम्स हैं इस चैप्टर के। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। अभी चैप्टर थ्री से जो हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो हमारा थर्मोमीटर का है। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको इसको लेबल भी करना होगा एग्जाम में अगर आता है तो। यहाँ पे हमारा ये हो गया बल्ब, यहाँ पे आप यहाँ पे स्केल देख रहे हो, और ये जो ये है ये मर्कुरी है इसके अंदर, और आप यहाँ पे और ये ग्लास का कैपिलरी ट्यूब भी देख रहे हो। तो आप इसको इस तरह लेबल कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर 6 में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो है हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में आता है तो आपको इस तरह इसको बनाना है। नेसल पैसेज से लेकर हमारा ओवल कैविटी, और फिर ये फेनस से लेकर ट्रैकिया हमारा जो नीचे यहाँ पे आ जाता है, फिर आप लंग्स बनाएंगे एंड देन रिब्स। ठीक है, ये नीचे हमारा डायफ्राम है, तो आपको इस तरह बनाना है और ये लेबल भी करना है। तो ये हमारा है ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आप जरूर ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे डायग्राम से वो है हार्ट। ये रहा हार्ट की इमेज, हमारा ये है ह्यूमन हार्ट की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको ऊपर से लेके ये एरोटा से बनाना है, वीना कावा। बहुत डिफिकल्ट नहीं बना सकते हो तो आप सिंपल सा बना सकते हो, पर जो लेबलिंग है वो आप सही से करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप पल्मोनरी आर्टरी, वीज, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना नाम नहीं भी याद रख पा रहे हो तो आपको लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है,
ये जरूर ही इसको आप लेबल करेंगे, वीना कावा, एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, इसको जरूर ही करेंगे, ये इसको बार बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर से हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, जिसको भी आपको प्रैक्टिस, वो है ये डबल सर्कुलेशन। इसको एक्सप्लेन करना भी आपको आ सकता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो आप ये डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे हार्ट, ऊपर लंग्स है, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो इमेज में। यहाँ पे है ये हमारा लंग्स ऊपर आ गया, ये पल्मोनरी आर्टरीज आ गई, यहाँ पे वीन्स आ गया, ये रहा हमारा हार्ट। ठीक है, ये रही वीन्स, और ये है हमारी बॉडी के कैपिलरीज, ये है आर्टरीज। ठीक है, ये हमारा, ये आपको जरूर आना चाहिए, तो इसके भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख। अब ये आ गया हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे ये किडनी को वो करेंगे, ये हमारी दोनों किडनियाज हो गई, ये हमारा यूरेटर हो गया, और इसके नीचे हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, और फिर आप इसके अलावा यहाँ आप नीचे देख रहे हो यूरेथा है, और फिर हमारा यहाँ पे यूरिनरी ओपनिंग भी है, और यहाँ पे यूरेटा भी। ये सारे आप जरूर ही इसको लेबल करेंगे। तो सिंपल सा डायग्राम बनाना है, पर लेबलिंग अच्छे से करनी है, और नीट एंड क्लीन बनाना है, पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 8, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है हमारे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये रिप्रोडक्शन इन ईस्ट जरूर देख लेंगे। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि ये ईस्ट का सेल है, और यहाँ पे ये डेवलप, ईस्ट को डेवलप हो रहा है। तो ये आपको दिखाना है रिप्रोडक्शन इन ईस्ट में, कि धीरे धीरे ये न्यू बर्ड बनता है, एंड देन ये फिर ये चैन बन के फिर ये सेपरेट हो जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये है रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। बहुत सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा इसमें लेबलिंग भी नहीं है। अगर ये आता है तो आप बिल्कुल इसमें मार्क्स अपना लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अब नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे देखते हैं प्लांट्स में जो होता है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कौन कौन से हैं। ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो, ये है फिलामेंट, और यहाँ पे ये होता है हमारा मेल पार्ट होता है, और यहाँ पे जो पिस्टल आप देख रहे हो फीमेल पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक मैं इमेज आपको शो कर रही हूँ, जो कि इसमें थोड़ा सा इमेज शो कर रही हूँ आपको, जिससे आपकी और क्लैरिटी होगी। जैसे कि आप इस इमेज में एक फ्लावर की इमेज देख पा रहे हो, ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये हमारा हो गया, ये पूरा जो यहाँ तक आता है, ये है हमारा स्कार्प, जो कि हमारा ये है फीमेल पार्ट, जिसमें आपको स्टिग्मा आ गया, स्टाइल आ गया, यहाँ पे ये ओवरी आ गया नीचे। ठीक है, अब ये जो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, यहाँ से ये वाला पार्ट है, ये हमारा पार्ट हो गया। जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा है मेल पार्ट, इसको कहते हैं, जिसमें एंथर आता है, और यहीं से पोलन ग्रेन, इसको स्टेमन कहते हैं। ठीक है, इसमें फिलामेंट और एंथर आता है स्टेमन में, और जो हमारा कार्पल होता है उसमें स्टिग्मा, और हमारा स्टाइल और ओवरी आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऊपर का जो फ्लावर, इसको पेटल कहते हैं, नीचे का जो ग्रीन ये वाला है, इसको सेपल कहते हैं, ये ऊपर वाला जो फ्लावर का पार्ट है उसको पेटल कहते हैं। ये हमारे पार्ट्स हो गए, इसको लेबलिंग ऐसे करना है। और ये हमारा मेल पार्ट आ गया, तो आप एंथर ऐसा बनाओगे ये वाला, और फीमेल पार्ट आ गया तो आपको ये बनाना है। ठीक है, ये वाला एक फ्लावर बना के आप दोनों पार्ट को भी शो कर सकते हो। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आता है, और हमारा सेम जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो भी आता है। इस सब ये सारे कीवर्ड मैंने अच्छे से अपने चैप्टर में एक्सप्लेन किया हो गया है, आप वहाँ वो जाकर देख लो। अगर आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन है स्टिल अभी भी, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ जाकर उसको देख लो पहले, देन आप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट का सिंबल्स है, ये सारे आपको जरूर आने चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल, इसका क्या सिंबल होता है, ऐसे। सेकंड है हमारे ये बल्ब, और इसके अलावा आपको स्विच, इसका ये सिंबल आपको आना चाहिए, बल्ब का ये सिंबल आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्विच ऑफ, इसका क्या सिंबल होता है ये आपको आना चाहिए, बैटरी का सिंबल, एंड ये वायर का सिंबल। इसके अलावा आपको एक सिंपल सा सर्किट बनाना, ये आप देख रहे हो इमेज में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना आना चाहिए। यहाँ पे जो पहली इमेज है, यहाँ पे ये क्लोज है, ये स्विच है, स्विच क्लोज है, मीन्स हमारा सर्किट है ये कंप्लीट है। ये हमारा क्लोज सर्किट, हमारे इसमें हमारी जो बल्ब है वो ग्लो करेगी, जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब ये लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है वेस्ट वाटर स्टोरेज से वाटर साइकिल। यहाँ पे सिंपल सा वाटर साइकिल मैंने आपको शो किया है, ये आप ऐसे शो कर सकते हो अगर आएगा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो मेन स्टेप है वो हम शो करना है एवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड यहाँ पे हमारा कलेक्शन है, जहाँ पे आप ये
ये वाले सिंपल सा वाटर साइकिल ऐप से मैं आप दिखाती हूँ। ये आप ऐसा शो कर सकते हो, जो हमारा ओशन का जो वाटर है वो एवेपोरेट हो गया है, देन कंडेंस हो गया, कंडेंस से वो रेन के रूप में पार्टिसिपेट होके फिर ज़मीन पे आ गया और फिर ये रन ऑफ होके दोबारा ये ओशन में चला गया। तो यहाँ पे इस तरह ये वाटर साइकिल है। आई होप आपको सब सारे डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर कीवर्ड के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बाय बाय।